तो नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? तो आज हम लोगों का पहले लेक्चर देख लेते हैं। लेक्चर कौन सा है सर? तो लेक्चर हम लोगों का है 22। सर 22 तक हम लोग पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। ठीक है, मेहनत था हम लोगों का। ठीक है, आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है बिना स्पर्श किए, यानी बिना छुए। स्पर्श मतलब क्या होता है सर? टच, बिना टच। स्पर्श मतलब होता है टच। इकारा बिना टच किए कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा जो है दर्पण समतल है, कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है, और कौन सा दर्पण जो है हमारा, कौन सा दर्पण जो है हमारा समतल है? यही हम लोग पता करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अब यह हमारा दर्पण है। अभी इसका नाम बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका नाम अभी बिल्कुल नहीं रख रहे, इसका नाम सिर्फ ऐसे रख देते हैं। या क्या है हमारा दर्पण। अब दर्पण में हम लोग क्या करेंगे? दर्पण में जो है वस्तु को जो है ले जाएंगे। तो वस्तु को ले जाएंगे दर्पण के सामने, तो क्या बनेगा सर? प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब के आधार पर हम यह पता लगाएंगे, बिना छुए के प्रतिबिंब के आधार पर। दर्पण हम थोड़ी ना टच करके देख रहे हैं सर, उभरा हुआ है कि धसा हुआ या प्लेन है, तो ऐसा नहीं कर रहा। तो प्रतिबिंब रखेंगे, ऐसे वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा। जैसा प्रतिबिंब बनेगा उसके आधार पर हम पता कर लेंगे कि जो है हमारा जो है दर्पण कैसा है। चलिए, तो लिखते हैं इसका। इसके लिए बारी बारी से, यानी बार बार, बारी बारी से वस्तु को को दर्पण दर्पण के सामने सामने लाया जाता है। अगर सामने हम दर्पण का लेके ही नहीं जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सामने लाया जाता है। चलिए सर, ले आए। ठीक है, ले आए। ठीक, अब क्या करेंगे? वस्तु को दर्पण का नजदीक, दर्पण के नजदीक, वस्तु को दर्पण के नजदीक। दर्पण के नजदीक मतलब क्या हुआ? ऐसे इसको जो है इतना दूरी पर रखेंगे, फिर दूरी को बढ़ा देंगे। दर्पण के नजदीक अथवा दूर हटाने पर, क्या करने पर सर? हटाने पर बने प्रतिबिंबों, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण में बने प्रतिबिंबों के अवलोकन। अवलोकन मतलब देखेंगे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंबों के अवलोकन के आधार पर दर्पण की पहचान की जाएगी। दर्पण की पहचान की जाती है। अब समझिए यह कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम बता देते हैं, यह जो प्रश्न है हमारा, यह बोर्ड एग्जाम में दीर्घ में पूछ देता है। जो है आप जो है पेपर निकाल के देखिएगा, 2026 का एग्जाम जो है, 2026 का जो एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें जो है यह क्वेश्चन था कि जो है बिना छुए जो है हम कैसे पता करेंगे कि जो है कौन सा दर्पण जो है हमारा है। तो इसको जो है करना है, अच्छे से करना है। पहले समझना है कि यह जो है कहना क्या चाह रहा है। तो यह कहना चाह रहा है कि हम एक वस्तु लेंगे। मान लीजिए हम जो है एक वस्तु लेते हैं, यह हमारा जो है एक वस्तु है। तो वस्तु को क्या करेंगे? दर्पण के ऐसे सामने लेके जाएंगे, तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण में। अब दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसके आधार पर हम जो है दर्पण की पहचान कर लेंगे। ठीक, तो चलिए पहला पॉइंट इसका लिखते हैं। यदि प्रतिबिंब, कौन चीज है? प्रतिबिंब हमेशा, ठीक, हमेशा सीधा, यानी हमेशा अगर सीधा बनता है, हमेशा सीधा, तथा वस्तु के समान आकार का हो, वस्तु के समान, यानी समान आकार का बनाए, समान आकार का हो, तो दर्पण समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण होगा। अब समझिए यह जो है कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले यह समझते हैं। अगर मान लीजिए यह हमारा जो है एक दर्पण है, यहाँ बना देते हैं, यह हमारा क्या है सर? एक दर्पण है। चलिए, तो यह हमारा एक दर्पण हो गया। अब एक वस्तु जो है, नाम है इसका गोबरा, हम लोग का जो है फेवरेट कैरेक्टर है सर, गोबरा बाबू साहब। तो यह जो है गोबरा महाशय है। गोबरा का जो प्रतिबिंब है हमेशा इसमें काल्पनिक बन रहा है। अगर जो है काल्पनिक बन रहा है, ठीक है, समान, जैसा गोबरा का मुंह यहाँ है वैसा मुंह अगर दर्पण में भी बन रहा है, तो दर्पण हमारा कैसा होगा सर? समतल होगा। क्योंकि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का। यानी वस्तु अगर हमारा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, तो हम उसको कह देंगे सर समतल दर्पण है। चलिए, तो इसको जो है उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगले दर्पण की ओर बढ़ते हैं। तो सब पहले जो है समझ लेते हैं, फिर जो है अगले दर्पण की ओर बढ़ेंगे।
सबसे पहले यह समझिए, यह हमारा एक दर्पण है। क्या है सर? यह हमारा एक दर्पण। यहाँ हमारा कौन खड़ा है सर? यहाँ हमारा गोबरा खड़ा है। ठीक है, कौन खड़ा है? गोबरा खड़ा है। अब इसका जो प्रतिबिंब अगर जो है दर्पण में हमारा जो है काल्पनिक बन रहा है और सर बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है सर? बड़ा बन रहा है, तो इसको कह देंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण सर? अवतल दर्पण। अगर जो है कोई ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का आकार से जो है ज्यादा बड़ा जो है हमारा प्रतिबिंब ही बन रहा है, उसको हम लोग क्या कह देंगे सर? तो उसको हम लोग कह देंगे अवतल दर्पण। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या कह रहा है, इसका पॉइंट पहले लिख लेते हैं। यदि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण में बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए सर? प्रतिबिंब सीधा सीधा। अब पूछोगे सर अवतल दर्पण तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सर, उल्टा भी बनाता है। एक बार जो है एक उसका जो है आता है नियम, उसमें जो है उल्टा बना देता है। अगर कभी कभी जो है सीधा बनना चाहिए, ठीक है, उल्टा भी बन रहा है तो भी हम, लेकिन वस्तु का समान आकार का होना चाहिए। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो। अगर वस्तु से बड़ा है तो हम कह देंगे अवतल। वस्तु के समान आकार का है तो समतल। वस्तु से बड़ा हो, प्रतिबिंब कैसा हो? वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण होगा। चलिए सर, यह दूसरा जो है दर्पण भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा दर्पण पर जो है समझते हैं क्या कर रहा है। तो तीसरा दर्पण क्या कर रहा है? सबसे पहले यह हमारा जो है दर्पण है सर। बिल्कुल, तो हर बार सर क्या कीजिएगा, समझाने के लिए गोबड़े को लाइएगा? बिल्कुल नहीं लाइए, इस बार लाइए गोबड़ी को। चलिए तो लेते आते हैं गोबड़ी को। यह हमारा कौन है? यह हमारा गोबड़ी है। एकदम जो है बना देते हैं बढ़िया सा, जो है बाल उल बना दी। यह हमारा कौन है? तो गोबड़ी है। अगर इसका जो है प्रतिबिंब इसमें काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक होगा सर जी, सीधा ही होगा, लेकिन वस्तु से छोटका बन जाता है। इतनी को गोबड़ी का मुंह बन गया सर, इतनी को बाल बन गया सर, इतनी को आंख, इतनी को मुंह। तो इसको हम लोग कह देंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है सर? यह हमारा उत्तल दर्पण बन गया। ठीक, यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कैसा हो? छोटा हो सर, और सीधा हो, काल्पनिक हो, तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण। ऐसे समझना है, जिस प्रतिबिंब में वस्तु से छोटका पर जो है बन जाए हमारे जो है प्रतिबिंब जिस दर्पण में, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कह देंगे। और जिसमें हमारा प्रतिबिंब बड़ा बन जाए तो उसको हम लोग अवतल कह देंगे। और जिसमें हमारा प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बन जाए तो उसको हम लोग समतल कह देंगे। इतना समझिए, इतना याद रखना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, इधर जो है दर्पण का है जी, ऐसा हो रहा हो। चलो, दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना क्या सर? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ही खेला है प्रतिबिंब। ठीक है, हमेशा सीधा होना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा सीधा ही होगा। सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा हो, वस्तु के आकार से छोटा हो। कैसा होना चाहिए सर? छोटा हो तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा सर? उत्तल दर्पण होगा। तो यह हमारा जो है बिना छुए जो है पता करने का तरीका हम लोग जो है सीख गए। अब जो आगे बढ़ेंगे, आगे में हम लोग क्या करेंगे? छू के देखेंगे, टच करके, ऐसे फील करके देखेंगे कि जो है हमारा जो है कौन सा दर्पण है। चलिए तो इसको उतारिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा क्या है सर? अगला प्रश्न है स्पर्श करके, यानी छू के, टच करके हम कैसे पता करेंगे सर कि हमारा जो है कौन सा दर्पण है? समतल है, उत्तल है या अवतल है? चलिए तो लिखते हैं। दर्पण दर्पण के परावर्तक परावर्तक सतह को छूने पर, यानी टच करेंगे, छूने पर, छुएंगे तब पता जो है करना है हमारा। तो पहला पर जो है दर्पण का हम लोग देखते हैं। आप समझिए, यह हमारा एक दर्पण है। क्या है सर? दर्पण। जब इसको टच करेंगे, टच कर रहे हैं तो प्लेन लगना चाहिए, पूरी तरह प्लेन, एकदम जो है ना धसा हुआ लगे ना उभरा हुआ लगे। तो जब अगर पूरी तरह प्लेन लगे यानी समतल लगे, जिसका तल समतल हो, सम हो यानी बराबर हो, तो उसको हम लोग समतल दर्पण कह देंगे। तो यदि दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो तो
दर्पण समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा सर? तो समतल दर्पण होगा। अब अगला दर्पण की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दर्पण क्या कह रहा है सर? अगला दर्पण बनाते हैं। यह हमारा जो है एक दर्पण है, इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको कहते हैं सर? जहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है। यह परावर्तक सतह को जो हम लोग टच करेंगे तो वो हम लोगों को धंसा हुआ दिखेगा, यानी ऐसा ऐसा धंसा हुआ लगेगा कि एकदम जो है अंदर का भाग धंस गया और इधर का भाग फूल गया है। लग रहा है कौन चीज को हो गया है? घाव हो गया है। बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए, ये जो है धंसा हुआ लगे तो समझ जाइएगा कौन सा दर्पण है सर? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल यानी धंसा हुआ तल। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। यदि दर्पण की परावर्तक सतह, कौन सा सतह सर? तो परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ, एकदम हुआ हो तो दर्पण अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए, तो यह भी हो गया हमारा। कौन सा दर्पण होगा सर? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण देखते हैं कि कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण समझते हैं। उत्तल दर्पण में हमारा ऐसा मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है। यह दर्पण में जो इसका भाग है ये उभड़ा हुआ दिखेगा, यानी उठा हुआ। जब उसको टच कीजिएगा तो ऐसे ऐसे जो है उभड़ा हुआ नजर आता है, ठीक। यानी इधर ऐसे रहता है तो यह उठा हुआ, इसको टच कीजिएगा लगेगा फूलल है, इधर से जो है फूलल है। नहीं देखते हैं कि गाल ऐसे जो है फूल जाता है, तो जब गाल फूलता है तो उसी तरह ये बन जाता है। ये एकदम फूलल है। अगर जिसका जो है फूलल हो या उभड़ा हुआ तल हो तो उसको उत्तल कह देते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। यदि दर्पण की परावर्तक सतह, कौन सी सतह सर? परावर्तक सतह उभड़ी या उठी, उभड़ी या उठी हो, उठी हो तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे, जब हम लोग लेंस में जाएंगे तो लेंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है यह हमारा जो है दो टॉपिक जो है इसका कंप्लीट हो गया, स्पर्श करके और जो है बिना स्पर्श किए। इसको जो है अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो है पूछा हुआ है 2026 में पूछा है इसको। ऐसा नहीं सोचना है सर 2027 में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो है इसको ट्राई जरूर करना है अच्छे से, जो है इस पे जो है रिवीजन भी करना है और जो है इसका नोट्स भी बनाइए, ठीक है। और जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट तो भैया पूरा खुले है, उसी में लिखो सर यह डाउट हो रहा है, जो इसको जो है क्लियर किया कीजिए, ठीक। तो हम जो है उसका डाउट का जो है रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। यह जो है हमारा लेक्चर 22 है, चैप्टर तो यहीं तक था, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो है हम लोग जो है और 2-3 लेक्चर करेंगे इसमें, फिर जो है इसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। फिर हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा सर? तो उसके बाद बचेगा प्रकाश का अपवर्तन, तो उसको भी पढ़ाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, एकदम बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।